हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से नए ब्लॉग के साथ में और एक नई सुबह के साथ में, एक नए दिन के साथ में। और आज मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर और नारियल की चटनी। और मैंने रात में दाल चावल, उड़द की दाल, जो धुला हुआ दाल होता है उड़द की, वो मैंने अच्छे से साफ़ करके रात में उसको चावल दाल का मतलब 1.5 गिलास मैंने चावल लिया और आधा से कम मैंने थोड़ा सा आधा गिलास से थोड़ा कम मैंने दाल लिया था। और मैं इसमें मतलब अच्छे से उसको 4-5 बार साफ़ करके, इतना उनका दाल चावल का अच्छा स्टार्च ना निकल जाए, उनकी गंदगी निकल जाए, अच्छे से मैंने साफ़ करके उनको अच्छे से बेके रख दिया था रात में। और ये देखिए मैं चावल को पीस रही थी। चावल को मतलब बार बार मैं देख रही थी क्योंकि थोड़ा बारीक ही लगता है उसमें, एकदम से मतलब उंगली डाल के मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से पीस गया है कि नहीं पीस गया है। और चावल अच्छे से पीस चुका था और मतलब बिल्कुल महीन करना है ताकि जो मुंह में ना कच्चापन ना रहे चावल और दाल का। बिल्कुल अच्छे से पीसना है, वो फिर क्या है ना अच्छे से पकता नहीं है, क्योंकि ये तो इडली तो भाप में पकता है। और अगर इडली थोड़ा हम मोटा रखेंगे ना दाल चावल, तो वो मुंह में आएगा, वो अंदर से पकेगा भी नहीं। तो इसलिए बिल्कुल बारीक कर लेना है दाल चावल को जब आप मिक्सी में पीसे। और यहाँ पे मैंने दाल को मिक्सी में के जो जार में है डाल के मैं दाल को भी पीसने लगी थी। और उसको दाल को बिल्कुल महीन करके मैं थोड़ा मतलब देख रही थी उसको, वो मुझे थोड़ी टाइट लग रही थी, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया था। और दाल में भी मतलब थोड़ा देख देख के पानी डालना चाहिए, मतलब एकदम से पानी डालेंगे तो उसकी जो कंसिस्टेंसी मतलब कैसी रखनी है वो समझ में नहीं आएगा। और गाइज़ मेरी बेटी को आवाज़ को थोड़ा इग्नोर ही करना, क्योंकि जब मैं एडिटिंग शुरू करती हूँ ना, इसका ड्रामा तभी चालू हो जाता है। इसको मैं इतना मना करती हूँ कि मत बोल, लेकिन फिर भी बोलती रहती है। और ये देखिए मैं दाल को भी कर रही थी मैं, मतलब थोड़ी सी मुझे और कमी लग रही थी, तो मैंने उसको दोबारा से पानी डाल के एक बार दोबारा से फिर उसको मिक्स में घुमा दिया। और वो अच्छे से बिल्कुल थिक हो गई थी, मतलब बिल्कुल अच्छे से उसकी मतलब जो थिकनेस है मतलब चावल और दाल की, वो मतलब ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। और डोसा के लिए तो थोड़ा पतला होता है तो भी चल जाता है, लेकिन जो इडली होती है उसके लिए तो थोड़ा जो थिक होता है ना बैटर, वही अच्छा रहता है। और ये मतलब मैं एकदम से इंस्टेंटली मतलब होता है, वरना इसको तो आज इसको जैसे आज पीस लिया, अगर कल बनाए तो मतलब और टाइम लगता था, मतलब और मतलब अगर हम और अच्छे से बनाएं, उसको टाइम दें, तो वो और अच्छे से हो सकती थी। लेकिन क्या है एकदम ही इंस्टेंट बनाना होता है, तो हम उसमें इनो डाल के हम उसको अच्छे से बना सकते हैं। मैं मतलब ऐसे ही बना लेती हूँ, मतलब अच्छी बनती है ऐसे भी। मैं तो हमेशा जब करती हूँ तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, इंस्टेंट भी बनती है और अच्छी भी लगती है। नहीं तो मेरे हस्बैंड फिर कल बोल रहे थे सुबह की ड्यूटी आ जाएगी तो मैं फिर नहीं खा पाऊँगा, आज संडे तो आज ही कुछ मतलब बना दे। तो मैंने सोचा कि आज ही बना लेती हूँ इनो डाल के, नहीं तो अगर मेरे हस्बैंड कल के लिए बोलते तो वो शायद नहीं खा पाते, तो इसलिए मैंने आज ही कर दिया था। और ये देखिए मैंने आप बनाने की तैयारी कर ली थी चटनी को। चटनी बनाने के लिए जो नारियल की चटनी होती है, अगर घर में नारियल ना हो तो जो घर में जो गोले होते हैं, जो सूखा नारियल होता है, हमारे यूपी में सूखा नारियल तो नहीं, वो गोला ही बोलते हैं इसको। और गोले को मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, अच्छे से उसको रोस्ट करके क्या मिक्सी में अच्छे से पीस जाता है। और मैंने मूंगफली भी ले लिया था, मूंगफली जो है पहले से रोस्ट हुई रखी थी, पहले से मतलब उसको करके रखते हैं हम, ताकि बीच बीच में ज़रूरत पड़ जाती है पोहे वगैरह में डालने के लिए, तो उसको हम रोस्ट करके रख लेते हैं एक बार। सब जितनी भी मूँगफली होती हैं उनको अच्छे से मैंने वो भी ले लिया था। और मैं पापा अभी बीच में चाय मांगने लगे तो मैं उनको चाय बना के मैंने उनको दे दिया था। और ये देखिए मैं जो गोला था जो मैंने काट के मतलब पीस करके एक पूरा एक गोला लिया था, क्योंकि सभी खाएंगे तो चटनी भी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगी, तो इसलिए मैंने एक गोला ले लिया था। बाकी अगर आपको जैसा भी लगे, आप ज़्यादा बनाए थोड़ी बनाए, उसके हिसाब से गोले को या नारियल को ज़्यादा थोड़ा ले सकते हैं। वो मतलब आपकी अपनी इच्छा है, वो आपको मतलब कितना खाना है। और मैं जो मूँगफली रोस्ट हुई थी, तो जो वो ऊपर का छिलका होता है मूँगफली का, मैं उसको उतार रही थी, ताकि मतलब क्या है ना वो थोड़ा जो कड़वापन होता है ना छिलकों में, अगर उसके छिलके नहीं उतारेंगे तो कलर भी अच्छा नहीं आता, काला काला हो जाता है इसका रंग चटनी का, और मतलब थोड़ा कड़वापन भी आ जाता है। तो इसलिए इसका छिलका उतारना बहुत ज़रूरी होता है, उतार के ही यूज़ करना चाहिए, तो मतलब अच्छी बनती है और कलर भी ठीक ठाक सा ही आ जाता है, मतलब अच्छा होता है। मतलब वैसे तो मतलब चटनी कई तरह से बनती है नारियल की, दही डाल के बना सकते हैं,
जो इमली होती है और खट्टेपन के लिए वो इमली भी डाल सकते हैं। मतलब मैं तो नींबू होता है तो नींबू डाल देती हूँ। घर में इमली भी थी लेकिन मैंने इमली का यूज़ नहीं किया। इमली का यूज़ मैं करूँगी सांभर बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने इसको ले लिया था, जार में डाल लिए थे मूंगफली और गोले को, और उसमें हाँ हरी मिर्च डालना भूल ही गई थी। तो मैंने फिर से 4-5 जितनी मतलब तीखा चाहिए, तीखापन चाहिए उसके हिसाब से मैंने 4-5 हरी मिर्च अच्छे से धो के मैंने जार में डाल लिया था मूंगफली और गोले के साथ में। और मैं उसको पीसने के लिए मैं उसको पीस ही रही थी। और मतलब बाद में कभी कभी ना दिमाग से निकल ही जाता है ना, क्योंकि रोज़ इतना सामान मतलब बनाता है आदमी, कभी दिमाग में से कुछ ना कुछ चीज़ निकल ही जाता है। मतलब सामान रखते रखते, ध्यान रखते रखते कि हाँ ये भी रखना है वो भी रखना है, फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। क्योंकि माइंड ही क्या है ना, एक जगह रहता नहीं है ना, काम करते करते 10 जगह चला जाता है, यहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा, बच्चों के पास भी जाएगा। तो इसलिए दिमाग से थोड़ा निकल गया था कि हरी मिर्च तो रह गई थी, मैं भूल गई थी, तो मैंने डाल दिया था और मैंने उसको पीस भी लिया था। और अच्छी खासी मेरी जो है मतलब मैं दिखाऊंगी आपको जैसे भी मतलब बनेगी। मैं तो मतलब इस तरीके से बनाती हूँ घर से। मैं क्या है ना, ये जो सूखे गोले थे ना, ये जो सूखा नारियल था ये बहुत ज़्यादा रखे हुए थे और ये ऐसे ख़राब ही हो जाते। और सावन का महीना वैसे चल रहा है, बारिश में वैसे भी ख़राब हो जाते, तो इसलिए मैं इन्हीं का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब यहाँ पे मिल ही जाता है, नीचे दुकान पे जाएँ तो बहुत मिल जाता है नारियल, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। तो मतलब मैं तो ज़्यादातर गोले का ही क्या है, अच्छी भी लगती है और यूज़ भी हो जाते हैं और ख़राब भी नहीं जाती चीज़। नहीं तो गोले तो मतलब ऐसे भी अंदर से काले हो जाते हैं, तो ख़राब इनको यूज़ नहीं कर सकते, फिर इनको फिर फेंकना ही पड़ता है। तो रखे थे तो मैंने, इसलिए मैं ज़्यादातर इन्हीं का ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मैं चटनी मैंने पीस के बिल्कुल तैयार कर लिया था। अभी बस मैं इसमें छौंका डाल दूँगी। मतलब छौंके की जो तैयारी है, इसमें जो चटनी होती है इसमें छौंका भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अच्छी नहीं लगती है बिना छौंक लगाए। और छौंक मतलब मैं इसमें थोड़ा क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी थी और मतलब बिल्कुल थिक हो रखी थी ये। तो मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल रही थी। मतलब मेरे हस्बैंड को ना तो टाइट ज़्यादा चाहिए होती है, ना बिल्कुल पतली खाते हैं, जो बीच में होती है ना बिल्कुल मीडियम उसमें होती है, जो थिक भी रहती है पतली भी रहती है। तो उस हिसाब से मैं उसको पानी डाल के मैं उसको तैयार करती। पानी मतलब आप उबला हुआ पानी डालना इसमें, मतलब बिना पका पानी नहीं डालना इसमें। जो उबला हुआ पानी होता है खद्दा लगा हुआ, आप वो पानी उसमें डाल सकते हैं, तो उसमें जो है कच्चापन नहीं लगता है। और बस मैंने ऐसे ही उसको दूसरे बर्तन में जार में से निकाल के मैंने एक बर्तन में कर लिया था नारियल की चटनी को। और बस फिर अब मैं उसकी जो है तैयारी करूँगी। उसके बाद मैं सांभर बनाने की तैयारी करूँगी। अभी सांभर के लिए मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं काटा है, तो आगे आप बने रहिए। मैं सब्ज़ी वब्जी भी मतलब अच्छे से काट वाट के मैं दिखाऊंगी आपको, जिस तरीके से भी। आज मतलब पहली बार बनाऊंगी मैं सांभर, उससे पहले मैंने कभी बनाया नहीं है सांभर। और ये देखिए मैंने जो नारियल की चटनी के लिए मैंने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई गर्म होने के बाद में मैंने उसमें थोड़ा तेल डाल दिया था, और तेल थोड़ा गर्म होने के बाद में मैं उसमें डालूँगी राई होती है, मतलब उसको सरसों भी सकते हैं, राई भी बोल सकते हैं। वैसे हमारे उधर में राई और सरसों दोनों अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में सरसों को ही राई बोलते हैं। मतलब अभी जो है मतलब अवेलेबल हो राई हो तो राई डाल लो, सरसों हो तो आप सरसों भी डाल सकते हैं, अच्छा होता है। तो ये राई डाली मैंने, और फिर मैंने जीरा डालने के बाद में मैंने ये जो कड़ी पत्ता डाल लिए। इसमें बहुत ज़रूरी होता है कड़ी पत्ते के बिना तो मतलब साउथ इंडियन जितनी भी रेसिपी हैं वो अधूरी होती है कड़ी पत्ते के बिना। और थोड़ी जो साबुत लाल मिर्च होती हैं वो भी मैंने ले लिया था। इसका यही तड़का होता है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डलता है चटनी में। और मैंने बिल्कुल मतलब जो है तड़का एकदम तैयार हो चुका था, और बस मैं इसको, नारियल की चटनी भी मेरी रेडी हो चुकी थी जहाँ मैंने इसमें तड़का डाला, और मेरी चटनी एकदम रेडी हो जाएगी खाने के लिए। और खाने वाले भी तैयार हो चुके थे, और खाना मतलब बस सांभर मेरा जो था वो रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सब्जी वब्जी काटने में। और मैंने थोड़ा खट्टापन लाने के लिए नारियल की चटनी में नींबू डाल लिया था। आपके पास में जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। दही हो तो दही डाल लें, दही नहीं हो तो नींबू डाल लें। और अगर नींबू भी नहीं हो तो जो इमली का जो रस होता है उसको गर्म करके पानी में आप उसका इमली का रस भी
डाल सकते हैं, मतलब बस खट्टापन आना चाहिए। थोड़ा ये क्या है, ये नारियल की वजह से मूंगफली थोड़ी मीठी मीठी लगने लगती है, तो थोड़ा इसमें खट्टापन लाने के लिए और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो इसलिए खट्टापन लाने के लिए आप इस तीनों चीज़ में से कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं तो अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने सांभर बनाने की चटनी, सांभर बनाने के लिए मैंने तैयारी कर ली थी। सांभर के लिए मैंने एक ज़्यादा बड़ा मतलब बैंगन लिया था, मतलब जितनी भी हमारे घर में सब्ज़ी थी मैंने वही सब ली। उसके अलावा मैंने और कुछ जो एक ड्रम स्टिक होती है, सिर्फ मैंने वो मंगाया था, ड्रम स्टिक नहीं थी हमारे घर पे, तो मैंने जो ड्रम स्टिक होती है ये इसमें डालने के लिए, क्योंकि इसमें ज़रूरी होती है सांभर में, मतलब ज़रूरी भी कुछ नहीं थे, थोड़ा अच्छा लगता है। और ये जो तूर की दाल होती है, अरहर की दाल, अच्छे से मैंने सब्जी मैंने गाजर लिया था, गाजर, थोड़ी सी गोभी थी, और जो बैंगन था वो लिया था। मतलब यही सब्जी थी, और भी एक थी मतलब सब्जी, पर मैंने ली नहीं है। और मैंने अच्छे से दाल को 2-3 बार साफ़ करके मतलब जो अरहर की दाल है वो लिया, और मैंने उसमें पहले हल्दी डाला, हल्दी डालने के बाद में नमक, और थोड़ा सा जो लाल मिर्च का पाउडर होता है, इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं होता है, जो तीखे वाली होती है, सिर्फ लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो तीखा नहीं होता है, तो वो यूज़ करते हैं इसमें, और इसमें साथ में डालते हैं तो इसमें कलर अच्छा आता है। और पानी ले लिया था मैंने, थोड़ा तेल भी डाल लिया था, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। और मैं उसके बाद में थोड़ा भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया कि मैंने प्याज और टमाटर तो डाला ही नहीं है, वो भी साथ में डालते हैं उसमें। तो ये देखे मैंने प्याज टमाटर भी काट के रखा, तो वो दूसरी जगह रखा था, तो मुझे याद नहीं रहा। पास में चीज़ रहती तो डालनी याद रह जाती है। और मैंने वो कुकर में चढ़ा दिया था, सांभर पकने के लिए रख दिया था। और इधर मेरी जो बैटर है इडली का, वो भी मतलब बिल्कुल मैंने 1-2 घंटा हो गया था उसके रखे हुए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने जो पैकेट था इनो का, वो मैंने डाल लिया था, और बस मैं उसकी कंसिस्टेंसी देख रही थी कि मतलब पतली है कि मोटी है, क्योंकि इडली में थोड़ा मोटा ही जो बैटर होता है वही चलता है उसमें, तो वो देख रही थी मैं। तो मतलब बैटर भी अच्छे से तैयार हो चुका था। ये देखिए, आपको इतनी ही मतलब इस तरीके से बैटर तैयार कर लेना है इडली बनाने के लिए। अगर आपको डोसा बनाना है तो थोड़ा और आप पतला कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मतलब इससे अच्छे से मतलब डोसा भी बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो सांभर के लिए जो सब चीज़ तैयार कर ली थी मैंने सांभर में छोंक लगाने के लिए। वैसे तो आप उसे अलग कढ़ाई में भी छोंक सकते थे, लेकिन क्या है, मैं मुझे उसमें कुकर में मैं अच्छे से पका लूँगी उसको, मतलब कुकर में डाल लूँगी उसको। और मैंने कुकर में पहले छोंक के लिए वही राई वगैरह डाल के, और राई, जीरा, और ये क्या कड़ी पत्ता होते हैं जो, ये सब डाल के, प्याज व्याज डाल के, साबुत मिर्च डाल के मैंने तैयार कर लिया। और जो ड्रम स्टिक हैं वो भी मैंने अच्छे से धो के काट के इसमें मतलब डालूंगी, थोड़ा इसके साथ में पक जाएगा। ड्रम स्टिक को क्या है, इसमें कुकर में एक साथ में सब्जी के साथ इसमें डालते, क्योंकि वो बिल्कुल पक जाता है, वो इसको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल वो पक के ड्रम स्टिक, तो इसलिए मैं थोड़ा छोंक के साथ में उसको डालूंगी। और फिर जब उसको पकाऊंगी ना सांभर को कुकर में, तो तब मैं उसको उसमें डाल दूँगी, तो वो अच्छे से मतलब जो उसका कच्चा पानी ड्रम स्टिक का वो तो उसमें से ही निकल जाएगा, और वो अच्छा भी लगेगा। ये देखिए, ये ड्रम स्टिक जो मैंने अच्छे से काट के धो के एकदम तैयार कर लिया था छोंक में, इसको मैं अच्छे से इसी में पका लूँगी। थोड़ा क्या है, ये इसमें थोड़ा नरम हो जाएगी ये। और उधर मैंने इडली बनाने के लिए जो इडली का बर्तन है वो भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, उसमें पानी डाल के, उसका पानी गर्म हो गया था, तो इसमें मैं एक एक करके जो उसके 3 बर्तन है उसमें मैं डालूँगी। तो इसमें एक बार में 12 इडली तैयार हो जाती है बन के, और कम से कम 12 या 15 मिनट लगी जाती हैं उसमें। और ये देखिए, जो मेरा सांभर है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। ये देखिए कलर वलर कितना अच्छा है, और ये इडली भी एकदम तैयार हो चुकी है। मैंने बना रख दिया था ढक के, मैं इसको रख दूँगी, और इसमें 15 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। और यहाँ पे मैं सर्व के लिए कर रही हूँ तैयार, अपने हस्बैंड को देने के लिए मैं सर्व कर रही हूँ थाली में। ये देखिए, ये रहा, कितना मतलब अच्छा कलर आया है सांभर का। मतलब इसमें नमक क्या आप अपने हिसाब से बाद में डाल सकते हो, मैंने तो कम ही डाला था, क्योंकि अपने हिसाब से क्या है, मैं नारियल की चटनी में बाद में डालती हूँ। तो आपको मेरी जो ये रेसिपी है सांभर नारियल की चटनी और इडली की, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़ प्लीज़। अपना ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखें और ढेर सारा प्यार दें मेरे वीडियोज़ को। अगर मतलब मुझे क्या है, अभी इतना बोल के मैं थोड़ा बीच बीच में इसलिए रुक जाती हूँ कि अभी इतना शुरू में की बात है, तो मतलब थोड़ा बाद में बनाते रहूँगी, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आपके प्यार के साथ साथ में मेरा बढ़ता रहेगा। तो बस मैं अपने हस्बैंड को देने के लिए जा रही थी, और आप सब अपना ध्यान रखें,
और अब मतलब बस मेरी वीडियोस को लाइक